हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ कल्पना प्रजापत और ये हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम इंडिया का जो क्लाइमेट है, उसकी वेजिटेशन कैसी है, कैसे कैसे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ कैसी है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने हम लास्ट जो 7 चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में हमने अवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं और इंडिया का जो लैंड है कितना है, उसके बेसिक फीचर्स पढ़े थे, जोग्राफिकल एरिया पढ़ा था उसका। तो अब हम देखते हैं कि ये दो वर्ड्स हैं, वेदर और एक होता है हमारा क्लाइमेट। तो ये दोनों वर्ड्स में सबको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। वेदर का मतलब आप अपने डे टू डे लाइफ में खुद भी ऑब्ज़र्व करते हो कि आज क्या है। आज आप अपना वेदर जैसे ऑब्ज़र्व करो सारे पूरे 1 वीक का, कि किसी दिन आपको अचानक से क्या है मतलब स्टॉर्म आ रहा है, कहीं तूफ़ान आ रहा है अचानक से, एक स्पेसिफिक जगह पे ही देखो आप अपने एरिया का। और किसी दिन क्या है सनशाइन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी दिन रेनफॉल हो रही है। तो जो वेदर, जब हम डे टू डे हर दिन का जो चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमने डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे कि हमारे 3 डोमेन्स ऑफ कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ होते हैं। तो उसमें हमने देखा था जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफिक जगह पे डे टू डे जो चेंजेस आ रहे होते हैं, हम उनको वेदर कहते हैं। कि आज मान लो बारिश है तो न्यूज़पेपर में आप या न्यूज़ में, टीवी में आप न्यूज़ भी सुनते हो, उसमें आया कि आज का वेदर टेम्परेचर इतना है, आज का वेदर कैसा है, सनी वेदर है, आज क्या है, कोल्ड होगी, आज रेन होगी, रेनफॉल होगा। तो ये सब इसमें आता है। तो वेदर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि जब एक स्पेसिफिक जगह डे टू डे जो हम चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, हम उसे वेदर कहते हैं। जब जो अब हमारे जो सीज़न होते हैं इंडिया में, ब्रॉडली वैसे हमारे 5 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 4 को कंसीडर करते हैं। एक तो होता है हमारा विंटर सीज़न। विंटर सीज़न जो होता है वो दिसंबर टू फरवरी होता है। हालांकि अब आजकल ये चेंजेस पोल्यूशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आने लग गए हैं इस सीजन्स में। वैसे हमारा जो हम मानते हैं वो विंटर सीज़न हमारा दिसंबर टू फेब में हो जाता है। हॉट वेदर सीज़न जो होता है, जब रेगुलर जो है सिर्फ हॉट वेदर रहता है, उसे हम समर कहते हैं, तो वो होता है हमारा मार्च टू मई में होता है। और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न को हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। जब बारिश का मौसम होता है उसे हम जून टू सितंबर में आप देखेंगे कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून की जब हम अक्टूबर टू नवंबर में, पहले आप जून टू सितंबर में आप देखते हैं कि रेगुलर आपको बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अक्टूबर टू नवंबर में ये होगा कि 1-2 बार मुश्किल से बारिश होती है, तो हम उसे रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीज़न कहते हैं। ये आप फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर सीज़न। अब विंटर सीज़न होता है जब हमने ये हमारा जो चैप्टर 2 था जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ये था कि जो सन की रेज़ होती है, अब जब सन की रेज़ जो है डायरेक्टली किसी रीजन पे फॉल नहीं कर रही, मतलब वो टिल्टेड है। कि अगर ये एक बार हम इमेज बना के देख लेते हैं, आप मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा सन है, ठीक है, और ये एक प्लेस है ग्लोब पे। अब ये हमारा इंडिया है। इंडिया में अगर सन की रेज़ हमारी इसमें हमने पढ़ा भी था, अगर सन की रेज़ मान लो हमारी क्या है, टिल्टेड है, कि बहुत कम सन की रेज़ उस एरिया पे आ रही है, तो वहाँ का सीज़न क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा कोल्ड सीज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा कोल्ड सीज़न हो जाएगा, क्योंकि सन की रेज़ क्या है हमारी डायरेक्टली आ नहीं रही, फॉल नहीं कर रही उस रीजन पे, तो वहाँ पे हो जाएगा विंटर। और वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, जो नॉर्दर्न इंडिया में हमारा होता है, तो हम उसे विंटर सीज़न कहते हैं। और जो हॉट वेदर सीज़न होता है, जब समर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारी जो सन की रेज़ डायरेक्टली होती है,
क्या कहते हैं उस रीजन पे फॉल करती हैं, उस स्पेसिफिक रीजन पे। मान लो ये हमारा जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। ये हम मैप बना लेते हैं। इस मैप में ये हमने मैप बनाया इंडिया का ऐसे। तो ये पूरा जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में अब जब सन की रेज जो है डायरेक्टली इस रीजन पे पड़ रही है, तो डायरेक्टली रीजन पे पड़ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो गर्मी बढ़ जाएगी सन की रेज की वजह से, तो डायरेक्टली फॉल हो रही है तो वहाँ पे हम समर सीज़न कहेंगे। और इस टाइम पे जो कोल्ड विंड जो क्या करती है हमारी जो बहती है, जो ब्लो करती है, हम उसे लू भी कहते हैं। जो गर्म हवा बहती है हम उसको लू कहते हैं। तो विंटर और समर आपको क्लियर हो जाएगा। तो विंटर हमारा कब होता है, विंटर होता है दिसंबर टू फरवरी, और हमारा जो समर सीज़न होता है वो होता है मार्च टू मई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून किसे कहते हैं और रेनी सीज़न क्या होता है। रेनी सीज़न होता है जब हमारा अरेबियन सी और वेस्ट, जब हमारी विंड ब्लोश होती है। जैसे हम एक बार एक मैप बना लेते हैं इंडिया, ये है हमारे इंडिया का मैप, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, हम रफली यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे है हमारा क्या कहते हैं अरेबियन सी है, और यहाँ हमारी बे ऑफ बंगाल है। क्या होगा, अरेबियन सी से ना नीचे से वहाँ से विंड बहना स्टार्ट करती है। अब वो विंड जो होती है वो जब यहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल से होके, और ये पूरे धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में जाती है, तो यहाँ पे क्या करती है वो मानसून लेके आती है, और इसकी वजह से पूरे इंडिया में मानसून होता है। और ये मॉइस्चर एयर होती है इसके अंदर, और जब ये माउंटेन से मॉइस्चर एयर टकराती है तो वहीं पे रेनफॉल हो जाता है। तो वो होता है हमारा रेनी सीज़न। अब है हमारा रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीज़न हम किसे कहते हैं। अब जब जो हमने अभी ये हमारी जो ये देखिए आप, जब वो एयर जो है वो वापस आती है, जैसे मान लो यहाँ इस वाले हम इसको रेड कलर से शो कर देते हैं। ये रेड कलर से हमने जब शो किया तो उसमें था कि एयर ऐसे गई थी मॉइस्चर के साथ और बारिश करी थी सब में। अब ये ग्रीन कलर से देख लेते हैं कि जब एयर जो है वापस आती है वो, और वापस आएगी यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए यहाँ पे साउथ में, यहाँ तमिलनाडु से होकर वापस आती है। तो ये इस टाइम कहीं पे भी जब वापस आती है ना, तो ये कहीं बारिश नहीं करती। सिर्फ कहाँ बारिश करती है, सिर्फ तमिलनाडु में बारिश करती हैं और कहीं बारिश नहीं करती। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादातर बारिश तमिलनाडु में ही होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट जैसे आपके मार्क्स आते हैं, आपकी परसेंटेज आपने निकाली होगी कि जो भी मार्क्स आप निकालते हैं तो हर सब्जेक्ट के आपके टीचर कैसे निकालते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो सबके जो मार्क्स हैं वो ऐड कर देती हैं, फिर आपकी एवरेज निकालती हैं। तो ऐसे जो क्लाइमेट होता है ना, वो क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज होता है वेदर कंडीशन का, कि हम इसके अंदर जब हम एक जगह पे बहुत सालों तक ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर दिन का उसका वेदर ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी हर दिन जो चेंजेस हो रहे हैं, और जब एक ही सेम कंडीशन काफ़ी टाइम तक रहती है, चलती रहती है, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो क्लाइमेट बन जाता है। जैसे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, हम उसको मॉनसून टाइप का क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इंडिया का जो हमने जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने मेजर किया, और हमने जैसे कि यहाँ पे समर कितने दिन हुआ, ठीक है, और विंटर कितने दिन है, विंटर कितने दिन है हमारा, रेनी सीज़न कितना है, रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीज़न कितना है। तो जो भी हमारे जो हमने इन चारों का जब हमने क्या निकाला, एवरेज निकाल के जो मैक्सिमम हमें पता चला कि जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या रहती है, रेन रहती है, बारिश रहती है। तो हमने बोल दिया कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून
क्लाइमेट है, मौसमी क्लाइमेट है। मॉनसून मतलब कि हम कहते हैं कि मॉनसून इज़ टेकन, मॉनसून का एक अरेबिक वर्ड है, हमने जो क्या किया है मौसमी, मौसम से हमने लिया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट है। तो आपको पता चला कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। वेदर मतलब हर दिन का वेदर देखना कि आज कैसा वेदर है, और जो सीज़न होता है, सीज़न में हमने ये 3 वर्ड है, एक है हमारा वेदर, एक है हमारा वेदर, एक है हमारा सीज़न, और एक है हमारा क्लाइमेट। तो इन तीनों में डिफरेंस है। ये जो हमने रोज़ाना जिसको चेक किया वो है वेदर, डेली, ठीक है। और सीज़न क्या है कि मैंने रोज़ाना चेक किया कि जो 4 मंथ तक क्या है सिर्फ ठंड हो रही है, तो हमने क्या कह दिया, उसे सीज़न कह दिया, उसको हमने विंटर सीज़न का नाम दे दिया। और क्लाइमेट क्या होगा, जब हम पूरे ईयर का, पूरे साल का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं और कई सालों तक उस जगह को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। अब जो इंडिया की जो लोकेशन है ना, इंडिया की वो ट्रॉपिकल रीजन में लोकेशन है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है मॉनसून विंड, जो मॉनसून की हवाएं जो हैं वो चलती रहती है। और जो एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो रेन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो है गुड मॉनसून का, अगर अच्छा मॉनसून हुआ मतलब कि जितनी रेन हमें चाहिए थी उतनी एडिक्वेट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे, हम उसे गुड मॉनसून कहते हैं क्योंकि हमारे जो क्रॉप के लिए वो अच्छी है। और बैड मॉनसून क्या होगा, बैड मॉनसून का मतलब है कि जो हमारा जो रेन हो रही है वो या तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो रेन हो रही है या तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है, या रेन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो वो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। अब हम ये जो हमें ऊपर जो लेट्स हैव फन दिया हुआ था, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो डिफरेंट लैंग्वेज में ना, हम जो हमारे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज। तो हमने इसमें देखा कि जो अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें जो है, इसमें जो हमारी रेन होती है उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में वर्षा बोला जाता है, उर्दू में बारिश बोलते हैं, मराठी में पो बोलते हैं, और बंगाली में हम बोरसा बोलते हैं। तो ऐसे ही आप जिस स्टेट में ये अभी लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके स्टेट में क्या बोलते हैं रेन को, और कमेंट्स में लिखिए। अब जो हमारा जो इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में आती है, क्योंकि जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मॉनसून विंड हमें लेके आती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो अब इसमें आ जाता है कि जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, कि हमने जो क्लाइमेट डिसाइड करना है किसी का, वो हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ की लोकेशन क्या है, कि हम पूरा का पूरा हमारा जो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, उस ग्लोब में हमने देखा था कि लोकेशन क्या है इंडिया की। फिर हमने उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था कि हर डिग्री पे 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, सी से कितना डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके हम किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। इससे हम जो डिफरेंस होता है ना हमें क्लाइमेट में, वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। अगर हम जैसलमेर में या बीकानेर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट हॉट एरिया देखने को मिलता है, कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वो गर्म है। और जबकि हम जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। अब जो कोस्टल प्लेसेस हैं जैसे मुंबई है, वो क्या है, समुद्र के किनारे, कोलकाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है। तो मॉडरेट का मतलब है ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी। अब जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने लास्ट चैप्टर में हमने इंडिया का पूरा मैप डिस्कस किया था। तो उसमें जो है मेघालय हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। मेघालय में जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। मेघालय में मौसिन राम एक जगह है वहाँ पे। अब है कि जबकि आप मौसिन देखेंगे कि मेघालय में इतनी बारिश हो रही है मौसिन राम में, और दूसरे ही जगह अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे
बिल्कुल जैसलमेर में बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस और सी पे डिपेंड करती है। अब नेचुरल वेजिटेशन हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में हमारे ये सारी चीज़ें, आप ये फिगर देखिए, जैसे श्रब लेयर्स हैं, ये यंग ट्रीज़ हम किसे कहेंगे, हम इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो अब हमारी श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज़ क्या होते हैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, अब ट्रीज़ जो होते हैं 5 मीटर से अगर ज़्यादा हैं तो हम उनको ट्रीज़ कहना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी जो हाइट बढ़ती है हम उनको और फर्दर ट्रीज़ के नाम, जैसे कैनोपी ट्रीज़ कह देते हैं, इमर्जेंट लेयर ट्रीज़ कह देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या है हमारी? 60 मीटर हम इसमें लेते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो हम देखते हैं कि प्लांट की लाइफ, हमारे जो लाइफ में प्लांट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये क्या कहते हैं, हमारे जो फील्ड में ग्रीन ग्रासेस जो आप देखते हैं ये सब हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अब बुशेस, श्रब्स, ये सारे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे स्मॉल प्लांट्स, ये सारे इसमें आते हैं। आप देखेंगे जो ब्रांचेस है, डिफरेंसेस होते हैं हर ट्रीज़ में, हर जगह, हर एरिया में जाएंगे तो आपको उस जगह के ट्रीज़ में उनकी लेंथ में, हाइट में, उनकी स्टेम में डिफरेंस मिलता है। जैसे नीम का ट्री, मैंगो का ट्री, और ये ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज़, ये सारे के सारे हर जगह अलग अलग देखने को मिलती हैं। अब जो मेनली जो इंडिया की जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कि वो वहाँ पे कैसी पैदावार हो रही है किसी चीज़ की, कि आप देखते हैं कि कहीं पे हमें फ्रूट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं पे वेजीज ज़्यादा मिल रही हैं, कहीं ड्राई फ्रूट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ के उस पर उसकी कंडीशन पे, क्लाइमेटिक कंडीशन की पे डिपेंड करते हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन के हमने क्या किया है, उसकी वजह से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को 5 वेजिटेशन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस जहाँ पे बुशेस ज़्यादा होती हैं, माउंटेन वेजिटेशन जहाँ माउंटेन्स हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ये अकर होता है एरिया में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, जहाँ बारिश हमेशा होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, हमने अभी मेघालय में मोसिन राम का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है। तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। यहाँ पे इतने ज़्यादा, ये जो इमेज देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इतने पास हैं सारे के सारे फॉरेस्ट, सारे ट्रीज़ इतने ज़्यादा पास होते हैं कि बिल्कुल सनलाइट की जो है वो बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, कि सनलाइट रोशनी तक हमारे जो नीचे जा नहीं पाती, हम कुछ देख नहीं पाते, विजिबिलिटी ऐसी होती है। तो यहाँ पे क्या है, वैरायटीज़ ऑफ स्पीसीज़, यहाँ ट्रीज़ की बहुत सारी स्पीसीज़ की वैरायटीज़ होती हैं। और ऑलमोस्ट ये है, यहाँ पे शेड नहीं करती है ट्रीज़, क्योंकि हमें लीव्स को, क्योंकि हमेशा यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पूरे साल बारिश होती रहती है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ जो फाउंड होते हैं इस फॉरेस्ट में वो है महोगनी, इबोनी और रोज़वुड, जो है वो हमें यहाँ से मिलते हैं ज़्यादातर। और अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, और ये जो वेस्टर्न स्लोप और ईस्टर्न घाट है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आप एक बार ये इमेज देख लीजिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आप होता है कि हमारा जो कंट्री का लार्ज पार्ट है वो इसी में, उसमें यही फॉरेस्ट है। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये कम डेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेंस एरिया यहाँ पे कम होता है, और ये लीव्स को भी शेड करते हैं। एक पर्टिकुलर जब टाइम आता है, जैसे ऑटम का सीज़न है, तो ये अपने जो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज, फर्स्ट में क्या है, क्या कहते हैं, ट्रीज़ पे लीव्स हैं, और सेकंड में क्या है, वो लीव्स क्या हो गई हैं, वो इन्होंने शेड कर दी हैं, झड़ गई हैं वो। अब जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ जो होती हैं यहाँ पे हमें साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब मिलते हैं। और मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में हमें ऐसे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा थ्रोनी बुशेस, जहाँ पे हमें झाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ का वेजिटेशन अलग होता है, ये होता है ड्राई एरियाज़ में। ड्राई एरियाज़ में आप देखेंगे जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर
इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस की फॉर्म में जो लीव्स होती हैं यहाँ पे कांटेदार होते हैं और यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। अब जैसे आ गया कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं जो हमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कीकर के पेड़ होते हैं, ये थोर्नी बुशेस हैं, ये बहुत कांटे वाली होती हैं। कैक्टस का आपने देखा होगा जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन पे हमारे कैसा वेजिटेशन होता है, ये इमेज देख लीजिए। यहाँ पे जो ट्रीज़ का साइज और देख लीजिए ऊपर कैसे स्लोप इनका कैसा है। जो वाइड रेंज की वैरायटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हाइट, इसमें जो हाइट होती है इनकी, जो ट्रीज़ की हाइट होती है 1500 से और 2500 के मीटर के बीच में होती है। कोनिकल शेप होती है, ऊपर से कोन की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उसको उल्टा कर दो तो हम इसको कोनिफर्स ट्रीज़ भी कहते हैं। जैसे चिर, पाइन, देवदार, ये सारे ट्रीज़ जो होते हैं ये इसमें देखने को मिलते हैं। अब है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ये इन फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। इन फॉरेस्ट को हम सलाइन वाटर क्या कहते हैं, सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी खारे पानी में भी ये फॉरेस्ट रह सकते हैं। जैसे कि सुंदरवन हो गया, सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सारे इसमें आते हैं। जैसे सुंदरी जो है ट्रीज जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में आता है। अब वाई आर फॉरेस्ट हमें नेसेसरी क्यों है? जो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपनी लाइफ में, आप अपने घर में देखिए, हर छोटी से छोटी चीज़ हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, प्लांट, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। और ये क्या करते हैं, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। यहाँ पे इनसे हमें क्या मिलता है, वुड मिलती है। वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, फ्यूल मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, हनी, गम, सब कुछ हमें फॉरेस्ट से। आप ये इमेज देखिए और देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें मिल रही है। रबर मिल रही है, एनिमल्स मिल रहे हैं, टिम्बर मिल रहा है, फ्रूट्स, हनी, ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेल्टर, फूडर, फ्यूल, सब कुछ हमें किससे मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है। सो हम एक स्पेशल प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव का प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि वो अर्थ को ग्रीन रखें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है। अब फॉरेस्ट में ही हमें वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, और जैसे जैसे हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं तो ये एनिमल्स हमें नहीं देख रहे, ये क्या हो रहे हैं, ये विलुप्त होने लग गए हैं। अब यहाँ पे हमें वेराइटीज़ मिलती है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सारे आप इमेज में देख रहे हैं। ये सारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है और ये हमारे कंट्री के वेरियस पार्ट्स में है। अब जो गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, वो एशियाटिक लायंस के लिए, यहाँ लायंस रहते हैं। एलिफेंट्स हो गए, वन हॉर्न की, जिन एक सिंग जिन राइनासोर्स का होता है वो हो गए, वो हमें असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं वो केरल में और कर्नाटक में मिलते हैं। कैमल वाइल्ड लाइफ एसिस, रन ऑफ कच्छ है, ये सारे यहाँ पे अलग अलग, ये देख सकते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। अब इंडिया इक्वली बर्ड्स भी, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, पिजन्स, गीज, बुलबुल, डक, ये सारे इसमें आते हैं। अब कोई भी 5 बर्ड्स आपके एरिया में जो है उनके नाम लिखने हैं आपको। अब स्नेक्स भी मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग हंटिंग करते हैं। अब हंटिंग लेकिन बैन हो गई है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है एनिमल्स को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली हैं। यहाँ पे आप इसमें इमेज में देख भी सकते हैं कि लार्ज स्केल पोचिंग हो रही है, इलीगली क्या हो रहा है, उनको मार देते हैं और उनकी स्किन को बेच देते हैं। अब यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लैमिंगो, पिनटेल डक, ये सारे क्या होते हैं, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक स्पेसिफिक सीजन में आते जाते रहते हैं। तो अभी ये है एंड ऑफ द चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है ये 6th क्लास का। तो आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो। अगर इसको आप यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डाउट कमेंट्स में लिखिए, और टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।